पिछली वीडियो में मैंने इस बारे में डिस्कस किया था कि मेंस का रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड ऑन अराउंड 10th of December, but UPSC was a bit faster this time, and on 9th of December itself the result is declared. तो मैं इसमें वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा मेंस रिज़ल्ट के रिगार्डिंग और इन जनरल रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कि इस टाइम पे मेरे को क्या एक्सपीरियंस है मेरा और क्या करना चाहिए उन कैंडिडेट को जिनका हुआ है और जिनका नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, और मेरा भी पुराना एक्सपीरियंस जो फाइनल रिज़ल्ट के टाइम पे मैंने फील किया था उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैंने 2 CSE के इंटरव्यू दिए हैं और 3 एक्चुअली में मेंस लिखे हैं, जिनमें ये मेरा थर्ड मेंस था और अभी थर्ड इंटरव्यू होगा, और एक मैंने IFS का मेंस लिखा है और इंटरव्यू दिया है। इस प्लेटफॉर्म में मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने लर्निंग्स, अपने जो इमोशंस हैं इस जर्नी में उसको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि एक डॉक्यूमेंट भी हो। बाद में भी मैं इसको जब देखूँ तो मैं ये याद कर पाऊँ कि प्रिपरेशन की जर्नी में हाउ आई वॉज फीलिंग एंड हाउ उस जर्नी के बाद मुझे लगता है। तो दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग है। सो मेरा सबसे पहले रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं कि मेरा रिज़ल्ट, सो फॉर्चुनेटली आई हैव क्लियर दिस टाइम, तो आई एम गिविंग इंटरव्यू दिस टाइम, आई एम इन द लिस्ट। सो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। अब आगे क्या करना है उस बारे में मैं डिस्कस करूँगा, और इस बारे में भी डिस्कस करूँगा कि इस रिज़ल्ट के बाद जिन लोगों का नहीं हो पाया उनको क्या करना चाहिए। तो पहले तो यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू फेस फेलियर। मतलब मैं इस चीज़ को मैंने 2 साल में 3 बार फाइनल रिज़ल्ट में झेला है, तो आई नो कि हाउ मच पेन इट गिव्स व्हेन जब सिलेक्शन नहीं होता है, जब लिस्ट में हम जब सर्च कर रहे होते हैं और नॉट फाउंड आता है। बट माई हार्ट विथ यू, अभी ऐसा लग रहा होगा कि सारे डिसीजन गलत हैं, हमने जो भी जर्नी में किया है वो गलत है, सारी चीज़ें गलत है, अभी कुछ अंधकार सा दिख रहा होगा, होपलेस ऐसा लग रहा होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बट ट्रस्ट मी, 2-3 दिन उसको टाइम दो। अगर आप 2-3 दिन टाइम दोगे ना तो अपने आप ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी क्या है, अभी कुछ डिसीजन करने का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या करूँगा मैं, क्या नहीं करूँगा। अगर किसी का 6वां या 5वां अटैम्प्ट है या चौथा अटैम्प्ट है, तो आई हैव फुल एम्पैथी विथ यू बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड योर पेन एंड आई कैन फील द पेन विच यू आर सफरिंग। तो इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो। आप अपने दोस्तों के साथ 1-2 दिन में शेयर करो। ट्रस्ट मी, आपके जो दोस्त होंगे, जो आपकी फैमिली होगी, दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू नो मैटर वॉट। दिस इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर लाइफ। उन लोगों से ज़्यादा सपोर्ट मत करना, उनके से ज़्यादा सपोर्ट मत देखना जो कभी आपके सक्सेस में आ गए, बट जो आपके फेलियर में आपके साथ रहे हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और अभी थोड़ा काफ़ी बेकार लग रहा होगा, और वो 1-2 दिन तक ऐसे ही नॉर्मल लगने वाला है, और उसको 2-3 दिन देना, आराम से देना, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई जो भी हुआ, अगर तीसरा चौथा अटैम्प्ट है तो 2-3 दिन बाद अगर आपको सोचना है कि भाई अगर अटैम्प्ट देना है तो कैसे करना है, नहीं देना तो फिर क्या दूसरे करियर ऑप्शन देखने हैं, और ढंग से सोचना, फैमिली से बात करना, दोस्तों से बात करना। और अगर 6वां 5वां अटैम्प्ट है, फिर अगर लग रहा है कि आपको 5वां अटैम्प्ट एक और अटैम्प्ट देना है तो फिर थोड़ा तसल्ली से सोचना। अगर लग रहा है कि इस जर्नी को ब्रेक करके दूसरी जगह जाना है, तो द वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी बिग। मैं भी कई चीज़ें देखता हूँ, कई चीज़ों से इंटरेक्ट करता हूँ, कई लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ जो UPSC के बाहर हैं, तो उनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, अभी खैर सब कुछ सोचने का कोई टाइम नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस टाइम दो, टाइम दो। द टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर। और दिस शैल, वह एक लाइन है ना, दिस टू शैल पास। तो ये बात बिल्कुल सही है, दिस टू शैल पास, और इवेंचुअली वी विल कम आउट अगेन मोर स्ट्रोंगर, more energetic, more experienced and more humble. This is the biggest learning of this journey, कि इस जर्नी में आप ज़्यादा से ज़्यादा हम्बल, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लस ज़्यादा से ज़्यादा काम बन के निकलते हो। तो या तो आई वुड से कि जो जो रेजिलियंस है ना वो दिखाना है। देखो अभी अपना स्ट्रॉन्गनेस दिखानी है कि भाई ठीक है, अभी भले ही हार गए लेकिन जीवन में बहुत बहुत मौके आएंगे, बहुत कुछ जीवन में मिलने वाला है हमारे लिए, उन चीज़ों के लिए हमें देखना है। और कुछ नहीं तो देखो, एक चीज़ का ग्रेटिट्यूड मानो कि हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है। कई लोगों के पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो वो बहुत दिक्कत में होंगे। तो कैसे भी करके पॉजिटिव अभी थोड़ा 1-2 दिन दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। तो अभी तो टाइम दो, कुछ भी लगे तो प्लीज़ डू शेयर योर इमोशंस ऑन द चैट। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे वर्ड्स लिख पाऊँ आपके हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज़ अभी ये मत बोलना कि ऐसा हो जाएगा मेरे लिए, बट अपना अगर इमोशंस आपको लग रहे हो तो उसमें कमेंट में शेयर करना।
क्योंकि वो मेरे लिए अगर हो जाए, ऐसा बोलोगे कि आपका पक्का हो जाएगा इस बार, ऐसा होगा, तो प्रेशर फील होता है। तो इस जर्नी का यही एक क्या कहूँ ब्यूटी है, या फिर एक इसका एक नेचर है कि नोबडी नोज़ कि उसका कब होगा कब नहीं होगा, बट हमें बस अपना कर्म करते रहना है, वो निष्काम कर्म वाली बात। दूसरा मैं अपनी फीलिंग्स बताना चाहूँगा कि मुझे कैसा लग रहा है। तो हाँ, थोड़ा मतलब अच्छा तो लग रहा है कि एक स्टेप क्लोज हुआ हूँ मैं अपनी जर्नी के, बट यस, ये मेरा एक 2 साल टाइम से मैं एक सक्सेस नहीं ले पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज भी रहेगा। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ एक सजेशन देना चाहूँगा। अभी खैर इस चीज़ अगर किसी को जिनका हो गया है उनको क्या करना चाहिए, तो जिनका हो गया है, अगर उनका सच बताऊँ तो फर्स्ट या सेकंड मेंस है और उनको अपनी परफॉर्मेंस का क्लैरिटी नहीं है कि भाई उन्होंने फर्स्ट और सेकंड मेंस में कैसा किया है, तो आप ना मतलब इंटरव्यू होने के तुरंत बाद अपना प्रीलिम्स की तैयारी कर लेना। और चलो खैर वो तो आपको नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा, बट ये है कि अल्टीमेटली ये एनालिसिस होना चाहिए कि फाइनल रिजल्ट में आपके कितने होने की संभावना है। क्योंकि अगर जब रिजल्ट आता है फाइनल रिजल्ट, उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मतलब प्रीलिम्स के लिए। खैर वो दूर की बात है, बट अगर जिनका नहीं हुआ है, दोज हु आर नॉट सेलेक्टेड, तो वो क्या कर सकते हैं। तो दोज हु आर नॉट सेलेक्टेड, अभी तो 2-3 दिन दो अपने आप को। अगर ज़्यादा ही एनर्जेटिक हो एंड यू फील कि यार अभी से ही मेहनत करनी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम ना हमारे अंदर एक एनर्जी ऐसी होती है कि हमें अभी से ही फिर से रूटीन बनाना है। तो मैं उसको भी इज्जत देता हूँ, उस डिसीजन, उस एनर्जी को, क्योंकि कभी कभार हमारे अंदर ऐसा एनर्जी आती है कि भाई मेहनत करनी है। तो देखो आपके पास 10 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर से फ़ैब तक का महीना है, 30 ऑफ फ़ैब, बल्कि 28 ऑफ फ़ैब। इसमें जी जान से ऑप्शनल के नोट्स बनाओ, जीएस के आंसर राइटिंग करो, जीएस के नोट्स बनाओ, और ऐसे की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही टाइम है जिसमें आप ये 3 चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद टाइम नहीं मिलता। और ट्रस्ट मी, कभी कभार ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है अगर आपका मेंस पहली बार नहीं निकला है तो, मतलब पहला मेंस निकला है। क्योंकि जैसे मेरे एक्सपीरियंस में क्या हुआ, 2022 का मैं मेंस लिख रहा था, तो 2022 में ना मेरे पास कई लूपहोल्स रह गए थे नोट्स मेकिंग वगैरह में। तो अब वो उस टाइम पे मैं इंटरव्यू कॉल आ गई और फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं 2023 में फिर नोट्स मेरे बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं थे, तो मैं काफ़ी डिफिकल्टी फेस हुई थी मेरी। तो कभी कभार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मान के मेहनत करो अच्छे से, और ट्रस्ट में यार अच्छा होगा। अगर आप, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होगा कहते हैं, तो भगवान ने अगर ऐसा देखा है कि अभी नहीं हुआ है, तो आप इस पर विश्वास रखो नियति पे। अगर नियति को अच्छा होना होगा ना, तो होगा ही। और सबका अच्छा ही होता है अल्टीमेटली। आप जहाँ पे भी जाते हो, यूपीएससी की जर्नी का ब्यूटी ये है कि यूपीएससी में आदमी इतना कुछ सीख लेता है कि वो जहाँ पे भी जाता है तो अच्छा ही करता है, तो यू बिकम द बेस्ट ऑफ योर। तो ये चीज़ है। एंड माई सजेशन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, तो लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में मेरा कॉल आ गई थी मेंस की, इंटरव्यू की कॉल आ गई थी, और मैंने फॉरेस्ट का मेंस भी लिखा था। तो उसमें क्या हुआ था, मेरे पास ना 2023 का मेंस के बिल्कुल भी प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं क्या प्रिपेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं पूरे टाइम बिजी रहा इंटरव्यू में। मेरा इंटरव्यू आया था लगभग 16 अप्रैल। तो मैं इस एक्सपीरियंस, फिर फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ, फिर मेरे को मेंस देना पड़ा, तो फिर से मेरा 2023 का जो रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट उसमें नहीं हुआ। तो ऐसे एक साइकिल में मैं फंस गया था। तो ये साइकिल में फंसे नहीं हो ना आप, तो भी अच्छा है। तो आप अपना मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देना, जैसे जैसे आपको थोड़ा सा टाइम, 2-3 दिन के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी मैं ये कहूँगा कि व्हाट नेक्स्ट, तो मैं कुछ चीज़ें अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में ज़्यादातर ना करंट अफेयर्स का रोल्स बहुत है, तो मैं बीच बीच में शेयर करता रहूँगा कि किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं ये शेयर करूँगा अल्टीमेटली कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को इंटरव्यू का के हिसाब से एनालिसिस करना होता है। और अगर आपको कुछ उसमें अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, और पिछली बार कुछ जो कमियां रह गई हैं वो थोड़ा इंप्रूव करेंगे। बट हाँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है, ताकि मैं भी और बेस्ट शेयर कर पाऊँ कि कैसे हेल्प हो। और एट द एंड मैं यही करना चाहूँगा कि नो मैटर वॉट, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस हमें थोड़ा दिख नहीं रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली सब अच्छा होता है। तो इसी गुड लाइन से कि सबका अच्छा हो, वो सब अच्छा ही होगा, इस गुड लाइन से मैं बात को एंड करता हूँ। थैंक यू।